अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन्फोर्डो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्लॉग पोस्ट जनरेट करना चाहते हैं, कोई भी एफिलिएट कंटेंट को राइट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कितना ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अगर आप लोग एसईओ फ्रेंडली कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, इस पर आपको कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है एसईओ राइटिंग एआई। इसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी ब्लॉग पोस्ट को जनरेट कर सकते हैं, बल्क में आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं और ये टोटली एसईओ ऑप्टिमाइज होंगे, जिसकी मदद से आपके जो ब्लॉग हैं, पोस्ट हैं, वो गूगल की सर्च रैंक में भी इजीली आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर मेरा ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये मैंने एसईओ राइटिंग की मदद से लिखवाया है। कितना ही ज़बरदस्त ये आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसमें एआई से जनरेट की हुई इमेजेस भी मौजूद हैं, टेबल्स मौजूद हैं, हेडिंग्स मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ही डिटेल में और तमाम फीचर्स इसमें शामिल हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएँ और यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप लोग गूगल से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसमें लॉगिन होंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। आप लोग एक क्लिक की मदद से ब्लॉग पोस्ट को जनरेट कर सकते हैं, बल्क में आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। ह्यूमनाइजर टूल भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और टूल्स हैं, जैसा कि ब्लॉग पोस्ट हैं, प्रोडक्ट राउंड अप्स हैं, प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह आप लोग लिखवाना चाहते हैं किसी भी अमेजोन प्रोडक्ट वगैरह का, तो वो आप लोग यहाँ से लिखवा सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट वर्कफ्लो है, हाउ टू गाइड्स हैं, आप लोग बहुत आसानी से हाउ टू गाइड्स यहाँ से तैयार करवा सकते हैं। सिंपल एडिटर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट को। आप लोग कोई भी आर्टिकल यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड लिखना है जिसके बारे में आप लोग आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेट लॉस डाइट प्लान। उसके बाद आप लोग यहाँ टाइटल लिख दें। अगर आप लोग खुद से टाइटल नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर जनरेट अ टाइटल के बटन पर क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली एक टाइटल आपको जनरेट करके दे देगा। उसके बाद नीचे कुछ स्कोर सेटिंग्स हैं। आप लोग यहाँ पर अपने ब्लॉग की जो है वो लैंग्वेज को चूज़ कर लें। काफ़ी ज़्यादा ये लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मैं ब्लॉग इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, मैं इसको इंग्लिश रहने देता हूँ। उसके बाद आर्टिकल साइज़ आप लोग एक्स्ट्रा स्मॉल चूज़ कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज। एक्स्ट्रा स्मॉल में जो वर्ड्स होंगे वो 600 से 1200 होंगे, स्मॉल में 1200 से 2400 और मीडियम में 2400 से 3600 और जो लार्ज है वो तकरीबन 5000 वर्ड्स का होगा। तो चलिए हम मीडियम को चूज़ कर लेते हैं, ये परफेक्ट है किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए। उसके बाद आपने टोन ऑफ वॉइस को चूज़ करना है कि जो आर्टिकल है, ब्लॉग है, उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, फ्रेंडली हो, प्रोफेशनल हो, इंफॉर्मेशनल हो या फिर इंस्पायरेशनल हो। मैं इसको इंफॉर्मेशनल कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग एआई मॉडल को चूज़ करें, तो मैं GPT-4 को चूज़ कर देता हूँ। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू को चूज़ करें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर चूज़ करना चाहते हैं या फिर वी, अस और अवर्स वगैरह को चूज़ करना चाहते हैं या फिर यू या फिर योर्स। तो मैं यहाँ पर सेकंड पर्सन को चूज़ कर देता हूँ। उसके बाद टारगेट कंट्री को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्लॉग को किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग कंट्री चूज़ कर सकते हैं या फिर इसको नन पे रहने दें। उसके बाद ह्यूमनाइज टेक्स्ट है कि आप लोग यहाँ पर किस ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो ब्लॉग की लैंग्वेज है वो कितनी ईजी हो, यानी कि जो 5th ग्रेड का स्टूडेंट है वो भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं आपको यहाँ पर सुजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको रिकमेंडेड पे रहने दें। उसके बाद डिटेल्स टू इंक्लूड, अगर आप लोग अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट में कोई डिटेल इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसा कि नेम, कंपनी नेम वगैरह, फ़ोन नंबर, वो आप लोग यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है मीडिया हब, यानी कि जो आपका ब्लॉग पोस्ट है उसमें कितनी इमेजेस होना चाहिए, वीडियोस होना चाहिए, तो उसका ये मीडिया हब आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट में ये इमेजेस हों तो इसको यस कर दें। कितनी इमेजेस जनरेट करेंगे,
तो मैं इसको 3 पे रहने देता हूँ। इमेज स्टाइल आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फोटो कर देता हूँ। इमेज साइज़ भी आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड नेम है तो आप लोग उसको भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कितनी यूट्यूब वीडियोस इस ब्लॉग पोस्ट में वो शामिल करें। अगर आप लोग यूट्यूब वीडियोस शामिल नहीं करना चाहते तो उसको नन कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब वीडियोस भी शामिल हो, मैं इसको 1 पे कर देता हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है एसईओ की। यहाँ पर आपको खुद से कीवर्ड्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट NLP कीवर्ड्स जनरेशन के बटन पर क्लिक करें तो जो आपके ब्लॉग का टाइटल होगा ये उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। अगर आपको मज़ीद कीवर्ड्स चाहिए आप दोबारा इस पर क्लिक करें तो ये मज़ीद आपको यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड कर देगा। उसके बाद स्ट्रक्चर कि आपका जो आर्टिकल है वो क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, कोटेशन बेस्ड, स्टोरी बेस्ड या फिर पर्सनली और इमोशनल बेस्ड। तो चलिए मैं इसको फैक्ट बेस्ड कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो आर्टिकल है, जो ब्लॉग पोस्ट है, उसमें कंक्लूजन शामिल हो या फिर नहीं, टेबल्स होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, लिस्ट। आप लोग जो चीज़ शामिल करना चाहते हैं उसको यस कर दें, जो चीज़ शामिल नहीं करना चाहते उसको नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरनल लिंकिंग। तो अगर आपकी वेबसाइट पर पहले भी आर्टिकल्स मौजूद हैं इससे रिलेटेड तो वो भी आप लोग लिंक कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल लिंकिंग, मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। उसके बाद है कनेक्ट टू वेब। तो डी वेब में आपको मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे सिटेशंस वगैरह, मैं इसको भी यस कर देता हूँ। सोर्स लिंक्स अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो मैं इसको नो रहने देता हूँ। उसके बाद है सर्च सोर्स। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया के और ऑप्शंस मिल जाते हैं कि जो आपका मार्केटिंग मटेरियल है वो किस बेस पे होना चाहिए, ट्विटर पोस्ट, लिंक्डइन, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप या फिर पिनिंटरेस्ट। अगर आप लोग इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को जनरेट कर रहे हैं तो यस कर दे, नहीं तो मैं इसको नो रहने देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है लिंक टू पेज, आउटलाइन एडिटर वगैरह का। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली अपनी जो वेबसाइट पर है उस पर डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। मैं इसको अगर येस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों की अगर जो वर्डप्रेस पर वेबसाइट है उसको आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स के बटन पर क्लिक करें और अपनी वेबसाइट को इससे इंटीग्रेट कर लें, तो आपके जितने भी ब्लॉग्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, वो यहाँ से डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर पोस्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ रन के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये आर्टिकल को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा। यहाँ पर कुछ वेट करें। तो आप लोग देख सकते हैं इसने ये आर्टिकल जनरेट कर दिया है। तो कितना ही ज़बरदस्त इसने ये आर्टिकल जनरेट किया है, जिसमें यूट्यूब वीडियोस भी एंटर की हैं, टेबल्स ऐड किए हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तमाम हेडिंग्स, बोल्ड वगैरह भी किया है और AI से इमेजेस भी उसने जनरेट की हैं। तो इस तरह के आर्टिकल्स आप भी जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से SEO राइटिंग की मदद से। इसके अलावा यहाँ पर आपको बल्क आर्टिकल जनरेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप लोग बल्क में आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जनरेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कीवर्ड एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन कीवर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पर मैं अगर इनका टाइटल जनरेट करना चाहता हूँ, जनरेट के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये मुझे कीवर्ड्स भी जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्टिकल्स अभी स्मॉल कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इमेजेस ऐड कर दूँगा, यूट्यूब वीडियो भी ऐड कर दूँगा और यहाँ पर रन के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर इसने आर्टिकल्स जनरेट कर दिए हैं। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त ब्लॉग पोस्ट इसने जनरेट की हैं, जिसमें ये इमेजेस मौजूद हैं, यूट्यूब वीडियोस मौजूद हैं, टेबल्स मौजूद हैं। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका फ्री प्लान भी मौजूद है। अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं फ्री में तो आप लोग 5 आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं और आप लोग इसको $14 पर मंथ से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 50 आर्टिकल्स और अनलिमिटेड वर्ड्स शामिल हैं। अगर आप लोग मेरे दिए हुए कूपन कोड को यूज़ करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है info25, तो आप लोगों को 25% इस पर भी ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।